नमस्कार। मैं सुधीर कुमार आपके समक्ष आज से मैथ की नई दुनिया पेश कर रहा हूँ। आज कल तक हम लोग ऑफलाइन क्लास कराते थे, अभी भी कराते हैं ऑफलाइन क्लासेस, बट टुडे आई एम प्रेजेंट इन ऑनलाइन क्लासेस। ये क्लासेस वैसे वैसे स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है जो कमिंग बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जस्ट लाइक बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड पे मेन फोकस रहेगा। आप केसी सिन्हा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी जितने भी क्वेश्चन आपको पूछने होंगे कमेंट बॉक्स में आप भेजिए, हम उनका डील करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। आज हमारे स्टूडेंट ने कहा कि सर हमसे ट्रिग्नोमेट्री का क्लासेस किए हैं, आपने कराया है, ख़त्म कर दिया है आर एस अग्रवाल से, एनसीईआरटी से, बट हम लोग से बन नहीं रहा है। तो ऐसा कीजिए कि आने वाले समर वेकेशन में आप ऐसा कुछ कर दीजिए ताकि मेरा जो ट्रिग्नोमेट्री है, जो हमसे ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है, उसको दूर कर दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, हम बोथ बोर्ड यानी दोनों बोर्ड को लेकर के चलेंगे, या तो टेंथ में दोनों जो सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, एज वेल एज आईसीएसई बोर्ड है। जैसा कि आईसीएसई बोर्ड में भी ज़्यादा टफ नहीं है, वही पढ़ना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो पढ़ना है वो आपके सामने हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप जैसा कि थंबनेल ही कहेंगे इसको, थंबनेल आपको दिख रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री की ही स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री अगर डेफिनेशन की बात करेंगे कि दैट ब्रांच ऑफ मैथ्स विच डील विथ ट्रायंगल, विच डील विथ साइड ऑफ या रिलेशन बिटवीन साइड ऑफ ट्रायंगल एंड द एंगल बिटवीन द ट्रायंगल। कहने का मतलब हुआ सीधा साफ तौर पर बोले, अगर हिंदी में बोला जाए तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के भुजाओं तथा कोणों के अध्ययन का संबंध पढ़ते हैं, उसी को हम ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। दोज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विथ रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। दैट्स इट। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का ही क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज से क्लास यानी कि 18 मई से आज ऑनलाइन क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, करने वाले थे कल से ही, बट एक्चुअली कल थोड़ा सा हम बहुत बिजी थे, कुछ सेटअप वगैरह हो नहीं पाया। आज भी थोड़ा लाइटिंग प्रॉब्लम होगा, आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। अगर लाइटिंग प्रॉब्लम जो भी होगा कमिंग यानी कि कल हम थोड़ा लाइटिंग का व्यवस्था करेंगे ताकि लाइट आपको एकदम सामने बोर्ड पे दिखाई दे और जो दिखने में समस्या हो वो समस्या को दूर कर दे। अगर आपका प्यार दुलार रहा तो ये वाइट बोर्ड से कब कलर बोर्ड स्मार्ट बोर्ड बन जाए, इसे कोई झुठला नहीं सकता है कि जब तक आपका, देखिए अभी मेरे पास दोनों मीडियम का बुक है, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम, सब बुक मेरे पास है। तो अभी आप देख लीजिए ये केसी सिन्हा का बुक है, फिर आप देखिएगा कि मेरे पास एनसीईआरटी भी बुक है, एनसीईआरटी अभी एनसीईआरटी भी है। अभी तो फिलहाल आज हम टुडे ओनली स्टडी अबाउट थ्योरी के रिगार्डिंग आज हम लोग चलेंगे। देखिए, तो आप पॉज कर के इस चीज़ को लिखिएगा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के तीनों भुजाओं तथा कोणों का अध्ययन करते हैं, त्रिभुज कहते हैं। दैट ब्रांच ऑफ मैथ्स, हम इंग्लिश में बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा पॉज कर के वीडियो। दैट ब्रांच ऑफ मैथ्स विच डील विथ ए रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। अभी पसीना ज़्यादा आ रहा है क्योंकि मेरे यहाँ पंखा बंद करके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब जब हम ऑन करते हैं पंखा तो मेरा जो वीडियो का सेटअप है पूरा वाइब्रेट करने लगता है, तो पूरा हिलने लगता है, तो आप बोर्ड हिलते रहेगा, इसलिए थोड़ा सा परेशान ना हो मेरे पे। चलिए, एक है नाम आपको याद रखना है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, मतलब पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम। देखिए ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है, ट्रिग्नो मतलब ट्रिगो, ट्राई, गोनो और मेट्री। इसका मतलब हुआ ट्राई मतलब हो गया 3, गोनो मतलब हो गया, हम बोल सकते हैं कोण भी और बोल सकते हैं भुजा भी, और मिति मतलब हुआ मापन। अगर हम कहें तो यहाँ से ऐसे त्रिकोण और ये मिति, त्रिकोणमिति, इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि गणित की वह शाखा, दैट ब्रांच ऑफ साइंस, दैट ब्रांच ऑफ मैथ्स which deal with relation between angle and side of the triangle. Side of the triangle is known as trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री जिसमें हम तीन कोण या भुजा का अध्ययन करते हैं, उसी को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, किन्हीं को कोई डाउट नहीं? आप वीडियो पॉज कर करके लिख लीजिएगा, अभी हम इसको मिटा रहे हैं। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के तीनों कोणों तथा भुजाओं के अध्ययन, संबंधों का अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन P, B and H in right angle triangle. right angle triangle हम रिलेशन पढ़ रहे हैं P, B और H। अभी हम आपको बताए थे पाइथागोरस थ्योरम कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो इसमें सबसे बड़ा रिलेशन रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। दोज ट्रायंगल हैविंग वन एंगल इज 90 डिग्री, वन एंगल इज 90 डिग्री, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। अगर इसको हम थीटा माने तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक कोण 90 डिग्री है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 190 डिग्री है। तो हम सम भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि एज वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अगर हम प्रूफ करने की बात करें, एक मिनट, अगर हम प्रूफ करने की बात करें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए इज 90 माइनस थीटा, एंगल बी इज 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा से थीटा खत्म, 90 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 180। इसी को प्रूफ करना था कि जितने भी ट्रायंगल होते हैं सबका सम 180 डिग्री हुआ। देख लीजिए, हमने राइट एंगल ट्रायंगल माना जिसमें एक कोण 90 डिग्री है, दूसरा 90 माइनस थीटा और तीसरा थीटा है। किन्हीं को कोई डाउट है? आप वीडियो पॉज कर करके ये सब लिखिएगा। ये रिलेशन था। अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं हम, देखिएगा ध्यान से। भाई थोड़ा सा हम अकेले पढ़ा रहे हैं, कोई हेल्पिंग नहीं है, सब चीज़ खुद करना है। अभी हम रिलेशन पढ़ा रहे हैं। रिलेशन बिटवीन P, B एंड H। अभी हम आपको बताए हैं कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है ABCD जिसमें ये 90 डिग्री है। अब देखिए 90 डिग्री के केस में 90 डिग्री पे जैसे ही हम खड़ा होंगे तो 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री पे हम खड़ा हैं तो 90 डिग्री के सामने वाला ये जो एंगल है 90 डिग्री के सामने वाला
हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेनस, और ये हमारा होता है परपेंडिकुलर, और दैट इज बेस। अगर हिंदी की बात करें तो ये हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब है, और ये हमारा आधार है, बेस जिसको बोलते हैं। ये तीनों होता है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं समकोण बनाने वाले भुजाओं के वर्गों का जोड़ कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का जोड़ कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। द स्क्वायर सम ऑफ दो साइड मेक्स 90 डिग्री इज इक्वल टू द थर्ड साइड मीन्स हाइपोटेनस। कहने का मतलब हुआ कि लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर अगर हम जोड़ेंगे तो वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। ये हम पाइथागोरस थ्योरम में भी कह सकते हैं। ये दूसरा डेफिनेशन है जैसा हमको लगता है। अगर हम बात करें, भाई अभी थोड़ा सा हमको हिचकिचाहट आ रहा है क्योंकि हम कैमरा पे पहली बार पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऑन द कैमरा पहली बार नहीं पढ़ा रहे हैं, बट ऐसा फील हो रहा है कुछ अल्फाज फंस रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम नया पढ़ा रहे हैं, पढ़ा तो ये सब चीज़ रहे हैं बहुत दिनों से, बट स्टूडेंट के सामने और विदाउट स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ थोड़ा सा वर्ड मीनिंग देख लीजिएगा आप। मैं भी वर्ड मीनिंग में इधर उधर हो सकता है। बाकी थ्योरी जो देंगे भाई, कहीं भी कोई माई का लाल काटने वाला नहीं है। जो मेरा थ्योरी है वो खुद का बनाया हुआ थ्योरी, जो हम पढ़े हैं उसको कैसे याद रखते हैं वो खुद का बनाया हुआ थ्योरी है। ठीक है, कि किस तरह से हम याद रख सकते हैं। तो ये हमारा तीनों में रिलेशन है। ये हमारा ट्रायंगल है जिसमें हम सीधा हम बोल सकते हैं, जो खड़ा है वो लंब, जो पाड़ा है वो बेस, और तिरछा यानी कि हाइपोटेनस के सामने हमेशा 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है। कहने का मीन्स हुआ, अब यहाँ देखिए, अब हम कैसे याद रख सकते हैं 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस, बट इन केस ऑफ एंगल चेंज द परपेंडिकुलर एंड द बेस। अगर हम थीटा ये रखें तो इसके सामने, जिसको हम थीटा कंसीडर कर रहे हैं उसके सामने लंब और बाकी को बेस। अगर हम थीटा इसको कंसीडर करेंगे तो ये हमारा लंब यानी बेस परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बेस बनेगा अकॉर्डिंग टू थीटा। ये रिलेशन है, आगे हम अभी पढ़ाएंगे, अभी टेंशन मत लीजिए। ये तो हमने कह दिया पाइथागोरस थ्योरम होता है समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का जोड़ हाइपोटेनस के वर्ग के बराबर होता है। बस ये हम आपको कह दिए। ठीक है, अब इसमें रिलेशन क्या है तीनों में, देखिए रिलेशन। अगर हम बात करें, हम बोले कि समकोण बनाने वाली भुजाओं का जोड़, समकोण बनाने वाली भुजाओं का जोड़ कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम का मेन है, ये मेन फार्मूला है। आप इसको याद रखिए, बाकी सब फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे हमको सिर्फ ये एच स्क्वायर निकला, अगर एच चाहिए तो हमको निकाल सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो गया। अगर हमको सिर्फ पी निकालना है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं, एच स्क्वायर को इधर रहने दीजिए, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में बी स्क्वायर। सिर्फ पी चाहिए तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला, जिसको जिसको घेर रहे हैं उसको याद रखिए। अगर हमको बी स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, सिर्फ बी निकालना है तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये हमारा रिलेशन है, याद रखने योग्य। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, अभी हम रिलेशन पढ़ाएंगे। अब है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कह सकते हैं या त्रिकोणमितीय तादात्म्य कह सकते हैं। लिखते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, यहां से लिख रहे हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलेंगे।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते कितने हैं, तो कितने होते हैं 6, कितने होते हैं 6 मतलब 6 मतलब 6, कोई दिक्कत। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। अब देखिए कैसे होते हैं 6। नाम है साइन, सिर्फ यही लिखते हैं। एक सेकेंड सर।